दुर्गा देवी ने निकाला पोटलू और बुआ जी को घर से बाहर। जब दुर्गा देवी को पता चलता है कि उनके पीछे से उनके घर की बहुओं के साथ क्या क्या हुआ है, तब दुर्गा देवी चुप नहीं बैठती और आज जाकर दुर्गा देवी बहुत बड़ा फैसला सुना देती हैं कि आज से ठाकुर जी और पोटलू हमारे घर में नहीं रहेंगे। यह सुनकर बुआ जी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती हैं और दुर्गा देवी पर ही ताने कसने लगती हैं, लेकिन दुर्गा देवी किसी की एक नहीं सुनती। इसीलिए दुर्गा देवी के कहने पर बुआ जी गुस्से में कह देती हैं, मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहती। लेकिन पोटलू को समझ नहीं आता कि अब वह अपनी माँ को कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर नहीं है। साथ में पारो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन दुर्गा देवी पारो से कह देती हैं, तुम और तुम्हारी बेटी मेरे घर में रह सकती हो। मैं तुम दोनों को नहीं निकाल रही हूँ। मैं तो सिर्फ पोटल्लू और ठाकुर जी को निकाल रही हूँ, क्योंकि आजकल वे कुछ ज्यादा ही अपना राज चलाने लगे हैं। इसके बाद दुर्गा देवी अपने परिवार को लेकर घर के अंदर चली जाती हैं और पोटलू और बुआ जी का सामान घर से बाहर फेंक देती हैं। अब पोटलू अपनी माँ को लेकर एक किराए के छोटे से घर में रहने वाला है और एक छोटे से मकान में पोटलू को एहसास हो जाता है कि उसने दुर्गा देवी के खिलाफ जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। बुआ जी को भी एहसास होता है कि वह दुर्गा देवी के घर में रहकर कितनी ज्यादा ऐशो आराम में रह रही थी। लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब दुर्गा देवी सबको बताती हैं कि मैंने पोटल्लू और ठाकुर जी को हमेशा के लिए घर से नहीं निकाला है। मैंने सिर्फ उन्हें सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तब मैं उन्हें वापस घर ले आऊंगी। इसके बाद दुर्गा देवी अहाना से कहती हैं, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की है और तुमने मेरा दिल जीत लिया है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे बाद इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम लो। तुम ही इस घर को अच्छे से संभाल सकती हो, वरना इस घर पर राज चलाने के लिए कई लोग तैयार बैठे हैं जो इस घर की बहुओं को परेशान करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से राज करना चाहते हैं। तब अहाना भी दुर्गा देवी से कहती है, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आप हमेशा इसी घर में रहेंगी और इस घर में आपकी ही बात सबको सुननी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी गलत फैसला नहीं लेंगी। लेकिन दुर्गा देवी को कहीं ना कहीं यह एहसास होने लगता है कि अब वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी, क्योंकि उनकी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी है। दुर्गा देवी की ऐसी हालत देखकर अहाना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अहाना यह समझ जाती है कि अगर उसे अपनी सासू माँ को बचाना है तो उसे उन्हें खुश रखना होगा। अहाना सोचती है कि अगर छोटू दादा यहाँ आकर कुछ दिन रह लें तो दुर्गा देवी का मन खुश रहेगा और उनकी तबीयत में सुधार हो सकता है। इसलिए अब अहाना जल्द ही छोटू दादा को वापस घर लाने की सोच लेती है। लेकिन क्या होगा जब यह बात सबको पता चलेगी? क्या लोग दुर्गा देवी के चरित्र पर सवाल उठाने लगेंगे कि उनके बचपन के प्रेमी अब उनके घर में आकर रहने लगे हैं? आगे कहानी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब जल्द ही बुआ जी और पोटलू की भी घर में वापसी होने वाली है और साथ ही अहाना दुर्गा देवी की खुशी के लिए छोटू दादा को भी घर लेकर आने वाली है। क्या होगा जब वो लौटेगी बिना बताए और सबके चेहरे का रंग उड़ जाएगा? तैयार रहिए, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू में अब आने वाला है ऐसा धमाका जो इस बार घर की दीवारों तक हिला देगा। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब दुर्गा देवी अपनी अधूरी तीर्थ यात्रा छोड़कर अचानक घर लौट आती है। उनके साथ होती हैं श्रद्धा और उनके चेहरे पर दिखता है गुस्से और सवालों का तूफान। जैसे ही घर के दरवाजे पर दुर्गा देवी के कदम पड़ते हैं, पूरा घर सन्नाटा बन जाता है। अहाना, चारुदी, मीता और मंजिली बहू, सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों झलकती हैं। वे सब तो घर से बाहर थीं, अपनी काबिलियत साबित करने में लगी हुई थीं। अहाना ने डांस से सबका दिल जीत लिया। चारुदी ने अपनी आवाज से मंच गूंजा दिया। मीता की साइकिल ने रेस में सबको पीछे छोड़ दिया और मंजिली बहू की कबड्डी की जीत ने सबको हैरान कर दिया। इन चारों ने मिलकर जीता है बेस्ट बहूज ऑफ द ईयर का अवार्ड और अब वे लौटती हैं अपनी सास दुर्गा देवी का आशीर्वाद लेने। लेकिन जैसे ही दुर्गा देवी अंदर आती हैं, श्रद्धा चुपचाप बताती हैं कि उन्हें क्यों लौटना पड़ा। घर में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको झकझोर दिया है। तभी अहाना खुद सब सच बोल देती है। वह कहती है, माँ, आपके ना होने पर पोल्टूदा और ठाकुर जी ने हमें घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि हमने आपको बिना बताए
तीर्थ यात्रा पर भेज दिया था। हमने रिया की मदद से इस दुख को छिपाने के लिए कुछ कंपटीशंस में हिस्सा लिया, लेकिन मां, हमने कभी घर की इज्जत पर दाग नहीं आने दिया। ये सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो जाता है। उनकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठती है। वे बिना कुछ बोले सीधा पोल्टू की तरफ बढ़ती हैं और उसके कॉलर को पकड़ लेती हैं, इतनी जोर से कि पूरे घर की हवा थम जाती है। वो दहाड़ते हुए कहती हैं, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहुओं को घर से निकालने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी पोल्टू की सांसें रुक जाती हैं। ठाकुर जी की हालत भी देखकर लगती है जैसे जमीन खिसक गई हो। दुर्गा देवी के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही फैसला लिखा है, बदला अपनी बहुओं के अपमान का अब कोई नहीं बचेगा। पोल्टू और ठाकुर जी दोनों को अब वही दर्द महसूस होगा जो उन्होंने दिया था। घर के माहौल में डर और सन्नाटा दोनों तैर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या पोल्टू सच में पछताएगा? क्या वो अपनी गलती मानकर चारों बहुओं से माफी मांगेगा, या फिर एक बार फिर अपनी चालाकी से सबको धोखा देगा? जानिए अगले एपिसोड में, जब बड़े घर की छोटी बहू में दुर्गा देवी का क्रोध बनेगा सबसे बड़ा तूफान।